हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं वाले चैप्टर से रासायनिक सहयोग के नियम बताएंगे। रासायनिक सहयोग के नियम कौन कौन से होते हैं। रासायनिक सहयोग के 5 नियम बताए गए हैं। पहला नियम द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। सेकंड, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनेट प्रोपोर्शन। थर्ड, गुणित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ आपका तुल्य अथवा व्युत्क्रम अनुपात का नियम। 5 आपका गैलिसेक का गैसीय आयतन नियम। ये आपके 5 नियम हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम। इस नियम का प्रतिपादन 1789 ईस्वी में लेवोसिए ने किया था और इस नियम की जो पुष्टि है वो लैंडोल्फ ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया था। इस नियम के अनुसार द्रव्य अविनाशी है, यानी जो द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, वो अविनाशी है। उसे न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता। यानी द्रव्य अविनाशी है, द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता। इसका तात्पर्य है उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित तो किया जा सकता है, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में बदला तो जा सकता है, लेकिन उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। यह द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशिता का नियम कहलाता है। यदि हम आपसे ये कहें कि आप किसी बुक्स को जला दो, उसके वेट में कोई कमी नहीं आएगी, तो आप हमसे कहेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल होता है। उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। सोचना ये है कि यदि हम बुक जलाते हैं तो राख बनती है, इसके साथ साथ कुछ गैसें होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और उन गैसों के निकल जाने के कारण ही उसके भार में कमी आ जाती है। तो जो गैसें बनेंगी वो तो प्रोडक्ट ही कहलाएंगी। लैंडोल्फ ने इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट दिया। उन्होंने एक ट्यूब ली जो H आकार से जुड़ी होती है। इस ट्यूब में से एक दूसरे में पदार्थ को मिक्स किया जा सकता है। तो इसमें एक साइड की जो ट्यूब होती है, नली होती है, उसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भर लिया और दूसरे साइड की नली में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भर लिया। एक साइड में सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भर लिया, दूसरे साइड में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन भर लिया और इन दोनों का लेने का एपरेटस का वजन कर लिया, वेट कर लिया। एपरेटस का वजन करने के बाद, वेट करने के बाद उन्होंने इसे ढंग से हिलाया। तो हिलाने में क्या हुआ कि सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड में चला गया, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट में आ गया, दोनों एक दूसरे में मिक्स हो गए और मिक्स होने पर इनके बीच में प्रोसेस स्टार्ट हो गई, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने लगी। जैसे ही दोनों मिक्स होंगे इनमें व्हाइट कलर एपियर्ड हो जाएगा दोनों में, और व्हाइट कलर एपियर्ड होने पर व्हाइट कलर आ जाएगा, तो इसका मतलब इनमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होने लगी।
उसके बाद उन्होंने इसका दोबारा से वेट किया, तो वेट करने पर उन्होंने देखा कि अभिक्रिया से पूर्व जितना वेट था अभिक्रिया के बाद भी उतना ही वेट था। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि द्रव्य को न तो नष्ट किया जा सकता है और न उत्पन्न किया जा सकता है, उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। मैटर इज नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, तो उसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने रासायनिक अभिक्रिया दी NaCl plus AgNO3, AgCl plus NaNO3। यहाँ से सिल्वर आयन क्लोराइड आयन के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। तो इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इससे द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि होती है। नेक्स्ट नियम स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इस नियम का प्रतिपादन J.L. प्राउस्ट ने किया था 1799 ईस्वी में। स्टार्स और रिचार्ड ने इनमें कुछ पुष्टि की थी इस नियम की। इस नियम के अनुसार किसी भी पदार्थ में जो तत्व उपस्थित होते हैं वो तत्व एक निश्चित भारात्मक अनुपात में उपस्थित होते हैं। सपोज करो हम H2O का एग्जांपल ले लें, वाटर का एग्जांपल ले लें, तो H2O में दो तत्व उपस्थित हैं, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हम रेशियो देखेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है और दो हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है 2:16। अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो 1:8। इसका मतलब वाटर को किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, अगर शुद्ध पानी है, शुद्ध वाटर है, तो प्योर वाटर है, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 1:8 का रेशियो होगा। इसी प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 12:16, तो 3:4 का रेशियो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है 12:32, तो इसमें 3:8 का रेशियो होता है। इस प्रकार से स्थिर या निश्चित अनुपात के नियम में हम कह सकते हैं कि कोई सा भी यौगिक हो, उसमें 2 या 2 से अधिक जितने भी तत्व उपस्थित हों, वो सभी तत्व एक निश्चित भारात्मक अनुपात में उपस्थित होते हैं। उनका रेशियो जो होता है फिक्स होता है, निश्चित होता है। तो ये आपका था स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। नेक्स्ट आपका गुणित अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में किया था। इस नियम की पुष्टि बर्जिलियस ने की थी। जॉन डाल्टन ने बताया था कि जब दो तत्व आपस में सहयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, जब दो तत्व निश्चित द्रव्यमान में किसी तीसरे तत्व, जब दो तत्व निश्चित द्रव्यमान में सहयोग करते हैं तो 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो उन तत्वों के मध्य एक सरल अनुपात होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। तो अगर हम इनमें रेशियो देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 12:16 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 12:32 होता है। तो यहाँ जो कार्बन का निश्चित मात्रा है वो 12 ग्राम है और 12 ग्राम मात्रा ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के 16 और 32 के साथ रिएक्ट कर रही है। तो अगर हम ऑक्सीजन का रेशियो देखें 16:32 1:2, इसका मतलब ये कि सरल अनुपात है। तो गुणित अनुपात में यही कहा गया था कि जब दो तत्व आपस में सहयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उन तत्वों के एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से सहयोग करने वाले दूसरे तत्व में एक सरल अनुपात होता है। इस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के बीच ऑक्सीजन का जो रेशियो आता है 1:2 का रेशियो आता है। नेक्स्ट आपका तुल्य अथवा व्युत्क्रमण अनुपात का नियम। इस नियम का प्रतिपादन रिक्टर ने 1792 ईस्वी में किया था। इसकी पुष्टि स्टार्स ने की थी। इन्होंने बताया क्या था कि जब दो तत्व आपस में सहयोग करके यौगिक बनाते हैं और यही तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ मिलकर के यौगिकों का निर्माण करते हैं तो इन तत्वों में आपस में सहयोग करने वाले किसी एक तत्व के साथ जो दूसरे तत्व होते हैं उन तत्वों में अगर कभी सहयोग हो सकेगा तो उसी अनुपात में सहयोग करेंगे अथवा उसके एक सरल गुणित अनुपात में सहयोग करते हैं। इसे तुल्य अथवा व्युत्क्रमण अनुपात का नियम कहते हैं। सपोज यहाँ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलकर मीथेन का फॉर्मेशन करता है। तो कार्बन हाइड्रोजन के मीथेन बना लिया। इसी का यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तो यहाँ कार्बन क्या है, एक कार्बन का द्रव्यमान दोनों जगह फिक्स है 12 ग्राम में और हाइड्रोजन यहाँ पे 4 ग्राम, ऑक्सीजन यहाँ पे 62 या 32 यानी 32 ग्राम है। तो एक CH4 पे अगर कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो देखें 12:4 का आएगा और यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 12:32 आएगा। तो यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो देखें तो 4:32 का आएगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 4:32 और अगर हम इसमें 4 कॉमन है तो 1:8। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी सहयोग करेंगे तो 1:8 में सहयोग करेंगे। नेक्स्ट आपका गैल्यूसेक का गैसीय आयतन नियम। गैल्यूसेक का गैसीय आयतन नियम, इस नियम का प्रतिपादन गैल्यूसेक ने किया था। उनके अनुसार कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली गैसें हों तो उन गैसों में एक सरल अनुपात होता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक गैसें भाग ले रही हैं तो उन गैसों के मध्य एक सरल अनुपात होता है। और यदि उत्पाद में गैसें हों तो उनके मध्य उत्पाद और अवकारक के मध्य एक सरल अनुपात होगा। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। अगर हम इसका अनुपात देखें तो 1:2 का रेशियो आएगा। और नाइट्रोजन हेवर से अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो N2+3H2 N2+3H2 2NH3। अगर हम इस रेशियो को भी देखें तो ये 1:3:2 का रेशियो आएगा जो एक सरल अनुपात होता है। तो इस प्रकार से ये गैल्यूसेक का गैसीय आयतन नियम होता है। इस प्रकार आपका 5वां नियम कंप्लीट होते हैं यार।